Hello, dear student. Welcome to my YouTube channel Study Cafe. I am Neha. Today I will explain Summary and Stanza 7th poem Animals, written by Walt Whitman, poetry section from First Flight book. Stanza 1. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self contained. I stand and look at them long and long. कवि के विचारों से वह कहते हैं कि काश काश मैं मुड़ सकता और पशुओं के साथ रह सकता। वे बहुत ही शांत होते हैं और अपने आप में मस्त रहने वाले होते हैं। मैं खड़ा होकर उनके बड़े लंबे समय तक उनको ही देखता रहता हूँ, निहारता रहता हूँ। स्टिंजा सेकंड. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. No, not one is dissatisfied, not one is diminished with the mania of owing things. आगे पोएट कहते हैं कि वे अपनी स्थिति के बारे में ना तो दुखी होते हैं ना कहराते हैं। वे रातों को जागकर अपने द्वारा किए गए पापों के लिए भी नहीं रोते। वे भगवान के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में बात करके वस्तुओं को अपनाने की ललक के कारण मुझे दुखी भी नहीं करते। उनमें से कोई दूसरों के आगे घुटने नहीं टेकता और ना ही उन्होंने कभी हजारों वर्ष पहले ऐसा किया। उनके लिए संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी सम्मानीय या दुखी नहीं है। Stanza 3. No one is respectable or unhappy over the whole earth, so they show their relations to me and I accepted them. They bring me tokens of myself, they evince there plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge time ago and neglectingly drop them? एंड में कवि कहते हैं वे मेरे प्रति अपना संबंध बताते हैं और मैं उनको स्वीकार भी करता हूँ। वे मुझे संकेत देते हैं यानी कि एनिमल्स उनको संकेत देते हैं और वे अपने अधिकार क्षेत्र वाली वस्तुओं को स्पष्टता से भी सिद्ध करते हैं। पोएट कहते हैं मैं हैरान हूँ, उन्हें ये संकेत कहाँ से प्राप्त होते हैं? क्या मैं बहुत समय पहले उस रास्ते से गुजरा हूँ और उन्हें लापरवाही से छोड़ दिया है? Summary of the poem. The poet Walt Whitman has got a clear understanding of this universe. He had understood the animal are contained in all respect and are fully satisfied with their lot. But we human beings are completely dissatisfied from our own slaves. वॉल्ट विटमैन को संपूर्ण जगत का स्पष्ट ज्ञान है। वो बहुत ही ज्ञानी है। वह समझते हैं कि पशु सभी दृष्टियों से बराबर है और उनकी आवश्यकताओं से पूर्ण संतुष्ट है, लेकिन हम मानव स्वयं अपने आप से असंतुष्ट रहते हैं। He has attained a moral lesson from the animal, so he wants to turn from the material world of selfishness. उन्हें पशुओं से एक नैतिक पाठ सीखना चाहिए ताकि इस स्वार्थी भौतिक संसार के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल जाए। कवि का मानना है कि उसे पशुओं का साथ इंसान के साथ से भी अधिक अधिक अपनेपन का एहसास कराता है, क्योंकि उसकी नज़र में इंसान बनावटी होते हैं।